डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ और मैं सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ के नाम से हम काम करते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं एक जनरल टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो रोहिणी में हम इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आइदर इट इज़ दिल्ली एनसीआर या इंडिया के किसी भी पार्ट में, क्या आप एज इन्वेस्टर कभी विचार किया कि क्यों आप पैसे लगाते हैं? नंबर वन, आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कितने टाइम के लिए लगाने चाहिए, इसके पीछे एक वजह है जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और साथ ही मेरे दोस्तों, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर से हम काम करते हैं, मैंने ये पाया है पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस में, हम लोगों को भी समझ कम थी लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस बनने लगता है, समझ आने लगती है कि हम रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने प्रॉपर्टी ली और वो बढ़ गई। कई जगह हम प्रॉपर्टी लेते हैं, वो बढ़ती भी नहीं है। कई जगह प्रॉपर्टी हम लेते हैं, हमारी लॉस में होती है। सबसे पहली तो मेरे दोस्तों, जो प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, आपको जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कब एंटर करोगे, कब एग्जिट करोगे, ये आपको देखना है। नंबर वन। नंबर टू, क्यों आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। नंबर तीन, प्रॉपर्टी के बारे में क्या आपने रिसर्च कर ली, क्या वहाँ आसपास में फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगे, स्कूल्स क्या बनेंगे, हॉस्पिटल्स क्या बनेंगे, अदर फैसिलिटीज़ क्या बनेंगी, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ है या नहीं है। कल को ये सारी कनेक्टिविटी इसलिए हम देखते हैं, क्या रोड की एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी। ये सब आपको ये बताएंगे आने वाले टाइम में, जब आप 2-4 साल के लिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो यूज़ में आती है, तो आपको रेंटल यील्ड कितनी होगी, आरओआई कितनी मिलेगी। इसके साथ में एक और पॉइंट मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो अहम पॉइंट है। पहली बात तो 5 से 7% तो आपको रजिस्ट्री का खर्चा लग गया। नंबर टू, इन्फ्लेशन कॉस्ट, जैसे आप और हम सब महंगाई भत्ता जानते हैं, महंगाई का दर जानते हैं, हर चीज़ महंगी होगी है, तो वो भी तकरीबन 6 से 7% पर एनम के हिसाब से है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर 7% पर एनम नहीं बढ़ती है, तो आपके एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है। नंबर वन। नंबर टू, अब कोई भी चीज़, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। पेट्रोल 50 से 100 रुपये हो गया है। गोल्ड आपका 35-34 हज़ार रुपये से 25-27 हज़ार रुपये से आज 55-57 हो गया है। दूसरी हम बात करें, किराए बढ़ गए हैं सब जगह में, एजुकेशन के खर्चे बढ़ गए हैं, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ गए हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। हाँ, दूध पहले कल को 20-22-25 रुपये आता था, वो 50-60 रुपये किलो हो गया। घी 200-250 आता था, वो आज 500-600-700 कुछ भी बोल दीजिए। गाड़ी जो 6 लाख 5 लाख 7 लाख की आती थी, आज उसका कोई दाम ही नहीं है। कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, आम गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, दीज ऑल इंक्लूड इन द इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स हैव एप्रिसिएटेड। हर कंपनी अपना इन्फ्लेशन कॉस्ट जोड़ के साथ में चलती है, तभी वो एक प्राइसिंग रख के चलती है। क्या हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में कभी इन बातों पे विचार किया है? मेरे ख्याल बहुत कम लोगों ने किया होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। नहीं, आमतौर पे जो हमारे डिस्कशन होती है, कभी भी ऐसी बात नहीं आती। हर आदमी आता है, जी कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। 4 से 8 महीने में क्या बढ़ जाएगा भाई? कुछ भी नहीं बढ़ेगा। बाई चांस है, तुक्का लग गया तो ठीक है। तुक्का लगाना है तो आप गो टू द शेयर मार्केट एंड प्ले द गेम, कहीं आप और कुछ काम कर लीजिए। बट रियल स्टेट की मैं बात करूं दोस्तों, जब तक कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं 7% से कम यील्ड आती है, तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है। जब हम 4 साल 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, पहली बात तो हमें 4 साल 5 साल के लिए कम से कम कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं, जहाँ डेवलपमेंट शुरू हुई है, वहाँ पर ही हमें प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाना चाहिए। अगर हम एक प्रॉपर्टी 5 साल के लिए रखते हैं या 4 साल के लिए रखते हैं, तो तकरीबन 7-5-35% तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, जो महंगाई जाएगी। उसके बाद में 7% खर्चा आपने दे दिया। 5 साल की मैं बात करूं तो 7-35 तो इन्फ्लेशन कॉस्ट हो गया, 7% रजिस्ट्री का हो गया, 42% तो आपका खर्चा ये हो गया। जो चीज़ आज 100 रुपये की ले रहे हो, आपको वो 135-40 रुपये की मिलेगी। किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लीजिए। दूसरी चीज़ हम बात करें कि आज एक ही एडवाइस है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके बारे में लोकेशंस को सर्च किए। आपको समझ नहीं है तो आपको एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट लेना पड़ेगा। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोई आपसे ब्रोकरेज या कमीशन जो ले रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि खाली वो ब्रोकरेज ले रहा है। वो एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर की बात करें तो अच्छा डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
कई बार कोई इलाज हमारा चल रहा होता है लेकिन ठीक नहीं होता, तो हम क्रॉस में एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते हैं। वो अच्छा डॉक्टर हमारे से पैसे कम ले या ज़्यादा ले, बट ज़्यादा लेते ही हैं तो इन जनरल, बट वो हमारे को टाइम भी देते हैं, स्टडी अच्छे तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हम अपना कोई गुरु एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छे टीचर को हम चाहते हैं, तो वो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कोई भी खरीद बेच करवा देगा, लेकिन दोस्तों जैसे हम 25-30 साल से रियल एस्टेट में हैं, तो इन सब बातों को मद्देनज़र रख के ही हम किसी चीज़ पर आपका डिसीजन दिलवाते हैं। उसके साथ में और आप प्रॉपर्टीज़ में पैसे लगाना चाहते हैं तो कम से कम मान के चलिए 4-5 साल के लिए आप पैसे लगा के चलिए, ताकि आपका जो उसके अंदर कैपिटल गेन 2 साल में एप्रिसिएशन होता है तो कोई कैपिटल गेन पे टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन एप्रिसिएशन की हम बात करें तो मिनिमम आप सोच के चलिए कि भाई 2 साल से ऊपर का आपका होरिजन चाहिए, क्योंकि एक तो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एप्रिसिएशन होगा वो भी प्रॉफिट आपका हो गया। तीसरा, मार्केट वैल्यूएशन प्रॉपर्टीज़ की बढ़ेगी। और इन सब के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास रिसर्च नहीं होती। इसके लिए जो रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जैसे हमारी एक बहुत अच्छी फर्म है सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ के नाम से पिछले 30 साल से, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, गुड़गांव, रोहिणी और एनसीआर में। वो सब रिसर्च हमारे पास होते हैं, उसके बाद ही हम आपको सलाह देते हैं कि आप कहाँ पैसे लगाइए। हर समय हर जगह पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता। जहाँ एप्रिसिएटेड हो चुका होता है हम वहाँ अवॉइड करते हैं, दूसरी जगह पे पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। और आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन्फ्लेशन कॉस्ट को हमेशा आप जोड़ के चलिए। आप 2, 4, 6 महीने में 8 महीने हमें बाई चांस आपको प्रॉफिट मिल गया, दैट इज़ स्पेकुलेटिव मार्केट। कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको पता हो 4-6 महीने में पैसे हमारे 20%, 30%, 40% बढ़ जाएंगे, तो वो अपने पैसे ब्याज पे 5%, 7%, 10% पे जो देते हैं, क्यों देंगे? वो सारे इसी गेम में आ जाएंगे खेलने के लिए। हम ना समझ हैं, वो समझदार हैं। तो इसी बात के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत एक डिफ़िकल्ट हार्ड सब्जेक्ट है, और आपको हमेशा एक सलाह लेनी चाहिए। आपको अच्छी सलाह एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की चाहिए। तो हम लोग काम करते हैं रोहिणी सेक्टर 34-35 गुड़गांव और एनसीआर में। आप हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपको एक अच्छी सलाह देंगे। वी आर गुड कंसल्टेंट्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स इन दिल्ली एनसीआर। थैंक यू। कोई अगर दिल्ली से बाहर का भी कोई अगर दिख रहा है और वो इन्वेस्टमेंट्स की बात करना चाहता है नियर बाई, तो वी हैव द एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस। और इसके साथ में हम लोग टाइम टू टाइम स्टडी करते रहते, सर्वे करते रहते। उस सब का आपको हम एक अच्छे तरीके से सजेशन देंगे। उस सजेशन का बट नो डाउट सर्विस चार्जेस तो हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए। इन्फ्लेशन कॉस्ट हमारी भी लगती है। तो इन सब शब्दों के साथ आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, एक तो 4-5 साल से कम मत कीजिए, और दूसरा ये सब बातें लोकेशन, कनेक्टिविटी और एप्रिसिएशन कॉस्टिंग वो थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिएगा। इन सलाह के साथ ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। रेस्ट इज योर ओन ओपिनियन। थैंक यू।